हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सुनने वाले हैं टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 33 to 40। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यीशु को दिखाया जाता है जो मार्केट में घूम रही थी एंड वह फ्लैशबैक के कुछ सीन को याद करते हुए सोच रही थी, पूरी जिंदगी में नई चीजें बहुत कम ही मिली। मुझे तो हमेशा फटे पुराने और इस्तेमाल किए हुए कपड़े ही मिलता था। शायद इसी वजह से मैं छोटी छोटी चीजों से भी ज्यादा जुड़ जाती थी, लेकिन सबसे कीमती और खूबसूरत चीज जो मेरे पास थी वह ऐसे खो गई जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे वह कभी मेरी थी ही नहीं। यीशु कपड़े के शॉप को बाहर से देख रही थी, तभी वहाँ जो लेडी होती है वो कहती है, अंदर आओ और करीब से देखो, बाहर बहुत ठंड है, क्या तुम किसी खास चीज की तलाश में हो। यीशु अंदर आ जाती है और कहती है, अंडर गारमेंट्स अगर आपके पास हो तो। वह लेडी स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल है, मेरे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। कैसा डिजाइन चाहिए। यीशु कहती है, कुछ सिंपल एंड कंफर्टेबल। लेडी पूछती है, किस साइज का। एंड वह यीशु को देखते हुए कहती है, अरे वाह, तुम्हारा मैन तो बहुत लकी होगा। यीशु शर्म से बिल्कुल लाल हो जाती है। वह ओल्ड लेडी फिर कहती है, देखते हैं, उस साइज में मेरे पास ज्यादा ब्रा नहीं है तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता है, मैंने उन्हें यहीं कहीं रखा था। एंड वह एक ब्रा यीशु को दिखाते हुए कहती है, ये वाला कैसा है। यीशु कहती है, नहीं वो नहीं। ओल्ड लेडी कहती है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया। मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को ऐसा ही पसंद था। यीशु कहती है, कुछ और दिखाइए प्लीज। ओल्ड लेडी कहती है, अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वह यीशु को दूसरा वाला दिखाती है और कहती है, यह सबसे बेसिक वाला है जो मेरे पास है। यीशु कहती है, ठीक है, मैं ही ले लूंगी। वह ओल्ड लेडी कहती है, मैं तुम्हें इस पर डिस्काउंट भी दे दूंगी। तुम तो 20 साल से भी कम की लगती हो। तुम्हारा पति तो बहुत किस्मत वाला है जो तुम्हें अपनी पत्नी कह सकता है। यीशु स्माइल करते हुए कहती है, नो, मैं सिंगल हूँ। वह लेडी कहती है, ये वाला 3 का सेट है, गारंटी है कि तुम्हारी रात में थोड़ा मसाला डाल देगा, और चाहिए हो तो बेझिझक से आना। एंड यीशु वहाँ से अपना सामान लेके निकल जाती है और सोचती है, कमाल है, मुझे याद ही नहीं कि मैंने आखिरी बार बिल्कुल अंडरवियर कब लिया था। एक गिफ्ट बॉक्स और थोड़ी रैपिंग टेडी बियर के लिए अच्छी रहेगी। एंड वह टेडी बियर को पैक करवा लेती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। एंड वह तेहा को याद करते हुए सोचती है, रात में हाथों को गर्म करने के लिए कुछ छोटा सा भी चाहिए। वे ग्लव्स शायद उसके हाथों को ज्यादा गर्म नहीं रखते होंगे। एंड वह एक शॉप पे जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे एक ऐसे ही ग्लव्स की एक पेयर चाहिए। एंड वह तेहा के लिए ग्लव्स खरीद लेती है। तेहा यीशु को मैसेज करता है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। एंड वह चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहती है, मुझे लगा वह यहीं कहीं होगा, लेकिन इस भीड़ में शायद उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाऊँ। तभी हमें तेहा को दिखाया जाता है जिसके अराउंड बहुत सारी लेडीज थी जो उससे बात कर रही थी। यीशु उसे देखकर कहती है, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। तेहा की कन्वर्सेशन सुनते हैं। वह लेडी कहती है, क्या आप टीवी स्टार हैं। तभी दूसरी लेडी कहती है, हे आजकल कोई इन वर्ड्स का यूज नहीं करता, आजकल के लोग क्या कहते हैं, हाँ, सेलिब्रिटी। तभी दूसरी लेडी कहती है, क्या तुम मेरी बेटी से मिलना चाहोगे यंग मैन। वह यहाँ बहुत पॉपुलर है और मैं यह उसकी माँ होने के नाते नहीं कह रही, अगर आप चाहे तो मैं उसे बुला सकती हूँ, वह तुरंत आ जाएगी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तेहा कहता है, हाँ, मैं पहले से ही किसी और का हूँ। तेहा यीशु को देखकर उसके पास आता है। यीशु कहती है, तुम कितनी देर से वेट कर रहे हो। तेहा कहता है, ज्यादा देर नहीं। यीशु कहती है, अरे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तेहा उसके हाथ से गिफ्ट बॉक्स को लेते हुए कहता है, शायद मैं क्यूरियस था। एंड वह सोचता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कल के बारे में क्या कहोगी और जब तुम जवाब दोगी तो मुझे किस नजर से देखोगी। देन वह कहता है, तुम्हें मुझसे क्या काम था। यीशु पहले तेहा को देख रही थी एंड वह फिर अपना नजर फेरते हुए कहती है, मुझे कुछ जजांगम्योन और टैंग सुयुक खाने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसे अकेले खत्म नहीं कर पाऊंगी। तेहा बैग लेते हुए कह रहा था, मैं बैग ले लेता हूँ। यीशु कहती है, नहीं नहीं, रहने दो। और ये सारी बातें इशारे में हो रही थी। तो तेहा कहता है, बस यही। यीशु कहती है, हाँ बस यही, चलो चलते हैं, आज मैं ट्रीट दे रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें यीशु को टेबल पर बैठे दिखाया जाता है। दोनों चुप थे। यीशु सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई परवर्ट ओल्ड लेडी हूँ। क्या यह उस बात का कंपनसेशन है जब मैंने उस पर जबरदस्ती की थी। इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। टेबल पर सारी डिश आ जाती है। यीशु कहती है, चलो खाओ, इस जगह पर बहुत अच्छा जजांगम्योन मिलता है। तेहा कहता है, लगता है तुम यहाँ की रेगुलर कस्टमर हो। यीशु कहती है, कुछ ऐसा ही, मैं पहले
पहले यहाँ मिनसॉल के साथ आया करती थी। यह बोलते बोलते वह चुप हो जाती है। तेहा कहता है मैं यहाँ कुछ बार आ चुका हूँ, अब खाओ। हीसू खाते हुए सोचती है मैंने खुद को मिनसॉल का नाम लेने से रोक लिया, क्यों? शायद ये नेचुरल है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड का जिक्र उस इंसान के सामने नहीं करना चाहती जिसके साथ मैंने वह सब किया हो, चाहे नशे में ही क्यों न था। एंड वह तेहा को देखते हुए सोचती है वह इतना बेपरवाह दिख रहा है जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। यह थोड़ा एम्बैरेसिंग था कि कल रात जो हुआ उसके बारे में सिर्फ मैं ही घबरा रही थी। कौन जाने शायद उसके साथ ऐसा एनकाउंटर्स होते ही रहते हो और ये जो आपको दिख रहा है वो यीशु की इमेजिनेशन है और ये शायद उसके लिए बस एक साधारण बात हो, या फिर वह हमारी इस नशे वाली गलती को मानना ही नहीं चाहता ताकि जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसे इससे ना गुजरना पड़े। हाँ, मैं बस अपना खाना खा लेती हूँ। यीशु तेहा से कहती है मुझे घर तक छोड़ने के लिए और मेरे साथ जजांगयोन खाने के लिए थैंक्स, और कल आने के लिए भी थैंक्स। भले ही तुम बिजी थे और मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कल रात के लिए माफ कर दो, मैंने ज्यादा पी ली थी, बट मुझे बेहतर समझ होना चाहिए था। मुझे सच में माफ करना। तेहा यीशु के करीब जाते हुए कहता है यह वह नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मुझे वह अच्छा लगा, क्या तुम्हें नहीं लगा? यीशु अपना सिर घुमा लेती है। वह तो बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वह कहती है यह पॉइंट नहीं है। तेहा कहता है अगर तुम्हें भी अच्छा लगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जैसा मैंने कहा तुम मुझे जैसे चाहो यूज कर सकती हो। अगर मैंने अभी तक तुम्हारा दिल नहीं जीता तो भी कोई बात नहीं। एंड वह यीशु के हाथ को टच करने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे इससे और ज्यादा फिजिकल होने में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात को सुनकर यीशु को इतना शर्म आ जाता है कि वह तेहा के बैग को उसे देते हुए वहाँ से अंदर भाग जाती है और कहती है ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है, एडवांस में घर जाकर इसे खोलना। तेहा स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यीशु कहती है नहीं, तुम्हारा अपना घर है, वहीं जाओ, यह मेरा घर है। यीशु घर के अंदर जाकर जल्दी से गेट बंद कर लेती है और सोचती है ये क्या था? वह कब से इतना आगे बढ़ने लगा? वह पोलाइट और शांत लड़का कहाँ गया और उसका मतलब क्या था? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कितना बेपरवाह और कितना इनएप्रोप्रिएट था ये। यीशु बिल्कुल रेड हो रही थी। वह बाथरूम की तरफ जाते हुए सोचती है मुझे शावर लेने की जरूरत है। एंड वह नहाकर बाहर आते हुए सोचती है बहुत ठंड है, मैं अपने नए अंडरगारमेंट ट्राई करती हूँ। एंड वह बैग देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसका बैग एक्सचेंज हो गया था। वह सोचती है तेहा ने उसे खोला तो नहीं होगा। यीशु का ओरिजिनल प्लान था कि वह तेहा को टेडी बियर एंड ग्लव्स देगी जिसे पहनकर वह खुश हो जाएगा। एंड बट अब जब वो ये बैग देखेगा तो उसका क्या होगा? ये सब सोचकर वह हड़बड़ाहट में तेहा को कॉल लगाती है। वह सोचती है क्या वह घर पहुंच गया होगा? गॉड, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह कितनी दूर रहता है। मैं उसके बारे में जानती क्या हूँ? उसने ना मैसेज किया ना कॉल, इसका मतलब उसने अभी तक बैग नहीं खोला होगा। और शायद उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने अंदर क्या है देख लिया होगा। तेहा कॉल रिसीव कर लेता है। वह बोलता है हेलो। यीशु कहती है क्या तुम घर पहुंच गए? क्या तुमने गिफ्ट खोल लिया? तेहा कहता है नहीं अभी नहीं। यीशु सोचती है थैंक गुडनेस। एंड वो कहती है वेल मुझे अभी पता चला कि मैंने तुम्हें गलत बैग दे दिया, तो रेड पेपर बैग मत खोलना, ठीक है? तेहा कहता है क्यों नहीं? यीशु कहती है उसमें बहुत ही डरावनी चीज है, तुम फिर से कोई बुरा सपना नहीं देखना चाहोगे है ना? खैर बस उसे मत खोलना, ठीक है? तेहा कहता है ठीक है नहीं खोलूंगा। यीशु तेहा की आवाज सुनकर सोचती है उसकी आवाज थोड़ी भारी लग रही है, शायद उसे कोल्ड हो रहा है। तेहा कहता है मैं कल सुबह उसे वापस ले आऊंगा। एंड फोन कट जाता है और यीशु चैन की सांस लेती है और सोचती है मुझे यकीन है अगर उसने खोल लिया होता तो वह मुझे बहुत बुरी तरह जज करता। एंड हमें तेहा को दिखाया जाता है जो बहुत बेचैन था। एंड हमें यीशु और तेहा को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन यीशु की नींद अचानक से खुल जाती है, उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह अपना फेस को पिल्लो से ढक लेती है और कहती है आखिर ये क्या था? हमें तेहा को दिखाया जाता है जहाँ तेहा को भी नींद नहीं आ रही थी। देन हमें फिर यीशु को दिखाया जाता है जो बिस्तर से उठते हुए सोचती है मुझे नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज थोड़ा जल्दी है लेकिन मैं काम शुरू कर देती हूँ। तभी उसे बैल बजने की आवाज आती है एंड वह सोचती है ओह मैं तो भूल ही गई थी, उसने कहा था वह सुबह गिफ्ट वापस देगा। हमें तेहा को दिखाया जाता है जो बाहर यीशु का वेट कर रहा था। यीशु बाहर आते हुए कहती है हाय तेहा। तेहा कहता है हेलो ये लो। एंड यीशु उसके हाथ से रेड बैग लेकर उसे दूसरा बैग देते हुए कहती है थैंक्स, और यह वही है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। सॉरी तुम्हें इतना दूर आना पड़ा। तेहा कहता है कोई बात नहीं। यीशु उसे देखकर कहती है कितना अजीब है वह। यीशु उसे देखकर कहती है कितना अजीब है वह, हमेशा की तरह स्माइल कर रहा है लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा है। यीशु कहती है क्या तुम बीमार हो तेहा? तेहा कहता है नहीं शायद थका हुआ हूँ, तुमने पकड़ लिया।
मुझे कल रात ज्यादा नींद नहीं मिली। यीशु कहती है मेरे साथ भी वही है, शायद ठंड की वजह से। ठीक है, मैं अभी अंदर जा रही हूँ, मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। नेहा उसके कोट को धीरे से पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है रुको, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, मुझे तुम इसे अभी खोल सकती हो, यह बिल्कुल फिट आएगा। एंड वह अपना लाया हुआ गिफ्ट यीशु को पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। यीशु अंदर जाकर उसे खोलती है तो उसमें एक स्वेटर होता है। वो उस स्वेटर को देखकर खुश हो जाती है। वह उस स्वेटर को पहनकर सोचती है यह बिल्कुल फिट है। उसे मेरा साइज इतना सही कैसे पता चला? उम्मीद है उसने इस पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए होंगे। हालांकि फैब्रिक हाई क्वालिटी का है, मेरा मतलब है यह तो पक्का ही 50,000 वॉन से ज्यादा का होगा। इतना गर्म और आरामदायक है। मैं बाद में उससे मिलूंगी तो उसे थैंक यू कह दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें यीशु को उसके वर्क प्लेस पे दिखाया जाता है। यीशु खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलते हुए अंदर जाती है। वाजियोंग उसे देखकर आंख मारते हुए कहती है हे यीशु, गुड मॉर्निंग। एंड वो उसके नए स्वेटर को देखकर कहती है क्या ये नया स्वेटर है? आई सी, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। यीशु कहती है या यह एक गिफ्ट है। वाजियोंग कहती है वेल, जिसने भी चुना है उसने बहुत अच्छा चुना है। यह स्वेटर तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। यह तुम्हारे पूरे लुक को और बेहतर बना रहा है। तुम समझ रही हो मेरा क्या मतलब है? बुरा मत मानना, लेकिन तुम बार बार वही 2 शर्ट पहनती थी। यीशु कहती है वेल, तुमने बस ईमानदार रहकर काम आसान कर दिया। एंड वह स्माइल करते हुए कहती है ओ राइट। एंड वह सोचती है शायद वह भी यही सोच रहा होगा। मुझे लगता है यह समझ में आता है, शायद उसे भी मेरे लिए बुरा लगा होगा। वाजियोंग कहती है तो क्या यह तुम्हारे हस्बैंड का गिफ्ट है? मेरा मतलब साफ है कि उसे तुम्हारा स्टाइल अच्छे से पता है। मैं तो जेलस हो रही हूँ। यीशु सैड होते हुए कहती है वाजियोंग, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। वाजियोंग कहती है व्हाट? मतलब अभी अभी तुम्हारा डाइवोर्स हुआ है? यीशु कहती है हाँ। वाजियोंग कहती है तुमने कभी बताया क्यों नहीं? यीशु कहती है बस अभी अभी हुआ है। एंड यीशु यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वाजियोंग सोचती है ये क्या, एक दिन मैं मैरिड थी, नेक्स्ट डे नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं लगती? नेक्स्ट सीन में तेहा यीशु से मिलने आया था एंड वह यीशु से बात कर रहा था। तेहा कहता है क्या तुम आज बिजी हो? यीशु कहती है हाँ, मैंने ज्यादा खर्च की भरपाई के लिए ज्यादा शिफ्ट ले ली है। आज तुम स्टोर के आसपास मत घूमना, ठीक है? एंड वह फिर तेहा से कहती है यह लीजिए सर आपका बुके। वाजियोंग ये सब देखकर कहती है प्लीज नेक्स्ट कस्टमर के लिए जगह बनाइए सर। तेहा कहता है शायद मैं एक और रोज खरीद लूँ। यीशु कहती है हे स्टॉप इट। वाजियोंग सोचती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वह दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हैं। और सच कहूँ तो वह सच में डाइवोर्स है या नहीं इससे फर्क भी नहीं पड़ता। फिर भी यह किसी भी तरह समझ में नहीं आता। तभी वह देखती है तेहा ने अपना हाथ यीशु के हाथ पे रख रखा था। एंड वह शॉक हो जाती है और सोचती है सीरियसली। एंड वह तेहा के पास जाते हुए कहती है हे, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? यीशु वाजियोंग को तेहा के कोट के कॉर्नर को पकड़ते हुए देखकर कहती है ओ तुम दोनों बाहर जाकर बात कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए स्टोर संभाल लेती हूँ। बाहर हमें तेहा एंड वाजियोंग की बातचीत दिखाई जाती है। वाजियोंग कहती है सबसे पहले तुम्हारा और यीशु का क्या चल रहा है? तेहा कहता है तुम ये क्यों पूछ रही हो? वाजियोंग फिर कहती है तुम जानते हो क्या, मुझे जवाब की जरूरत भी नहीं है। यह बहुत ऑब्वियस है कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है, बट मैं बता रही हूँ उसे परस्यू करना बंद करो। कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। मुझे सच में लगा कि तुम्हें यह पता होना चाहिए। यीशु तेहा एंड वाजियोंग को बात करते देखकर सैड हो रही थी। तेहा कहता है क्या यह एज डिफरेंस की वजह से है? वाजियोंग कहती है नहीं नहीं, सिर्फ वही वजह नहीं है। यह रिलेशनशिप नहीं चल सकता। मैं यह नहीं कह रही कि वह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे लिए बड़ा झटका हो सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यीशु मैरिड है। उसके अकॉर्डिंग उसका रैंडमली डाइवोर्स हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसने ये बात सिर्फ तुम्हारी वजह से बताई। और अगर वो सच में डाइवोर्स्ड है तो भी बिना बताए किसी लड़के से फ्लर्ट करना सही नहीं है। तेहा कहता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? वाजियोंग कहती है मैं बस तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ ताकि सच सामने आने पर तुम पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड ना रहो। तेहा कहता है इंटरेस्टिंग, तुम अपने कोवर्कर की जगह मेरी चिंता कर रही हो। वाजियोंग कहती है खैर इस स्थिति में तुम्हारा साइड लेना ही सही लगता है। वह एक छोटे लड़के का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है जिसे यह भी नहीं पता था कि उसका एक हस्बैंड था। तेहा कहता है मुझे हमेशा से पता था कि उसका एक हस्बैंड था। एंड वो सोचता है मुझे यह भी पता था कि उनका रिश्ता कई सालों से टूट रहा था। एंड वो कहता है और फिर भी मैंने उसके आसपास बने रहने का फैसला किया। एंड वो सोचता है मैं धीरे धीरे कदम कदम करके उस लाइन को पार करता गया, उस दिन का वेट करते हुए जब वह शादी आखिरकार खत्म हो जाएगी। वाजियोंग कहती है लेकिन क्यों? तेहा कहता है बेशक उसका फायदा उठाने के लिए। लो अब तुम उसकी चिंता कर सकती हो, अंदर जाओ और उसे सावधान रहने को कहो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जी तेहा को
देखकर सोचता है वह तो उनके लिए ड्राइवर की तरह बने हुए हैं, उन्हें रेस्टोरेंट तक छोड़ते हैं और उनके काम के खत्म होने तक का भी इंतजार करते हैं। मेरा मतलब है ये तो सच में कमाल की डेडिकेशन है। तेहा हेसू की दी हुई ग्लव्स पहनकर जी को दिखाते हुए कहता है, क्या लगता है क्रिसमस का एडवांस गिफ्ट? जी कहता है, थोड़ा छोटा नहीं है? तेहा कहता है, इतना भी बुरा नहीं है। जी कहता है, यह आपकी सिर्फ 4 अंगुलियों में ही फिट हो रहा है। कम ऑन सर, आपको ऐसे किसी इंसान से गिफ्ट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है जो खुद ही मुश्किल से गुजारा कर रहा हो। सर, क्या आपको सच में उनके लिए फीलिंग्स है? तेहा कहता है, तुम्हें क्या लगता है? जी सोचता है, खास तौर पर नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो आप चाहो तो उन्हें खास तौर पर नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो आप चाहो तो उन्हें आसानी से अंधेरे में रख सकते हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप जानबूझकर लापरवाह बने हुए हो, जैसे कि आपको परवाह ही नहीं ये सब टूटकर बिखर जाएगा। उनकी एज के किसी आदमी का एक डाइवोर्स्ड वुमन के पीछे इस तरह अटका रहना थोड़ा अजीब है, बट अगर मैं पूरी कोशिश करूं तब भी जो देखा है उसके आधार पर समझ सकता हूं कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम चाहे जितने पैसे फेंक दो, तुम उसके जज्बात कभी नहीं खरीद सकते। शायद यही वजह है कि वह इतने समय से अपने निकम्मे पति के साथ रह रही थी। बेशक यह भी हो सकता है जैसे ही उसे पता चले कि वह पैसे वाले परिवार से है, वह अचानक लालची बन जाए। आखिर इंसान तो लालची ही होते हैं। एनीवे, अगर मुझे अंदाजा लगाना हो कि वह असल में क्या चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान को पाने का थ्रिल जिसे पाना मुश्किल हो ताकि वह अपनी आसान और डल जिंदगी से ध्यान हटा सके। तेहा कहता है, अगर तुम नाइसली पूछोगे तो अगली बार मैं तुम्हें सच बता दूंगा। जी कहता है, यार राइट। नेक्स्ट सीन में हमें तेहा को दिखाया जाता है जो उस टेडी बियर के साथ खेल रहा था जो हेसू ने उसे दिया था, एंड वह उसे पकड़कर सो जाता है। एंड हमें हेसू को दिखाया जाता है जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, एंड वह तेहा और हुआजियोंग के बारे में सोच रही थी। मेरे एक हिस्से को लगा था कि वह दोनों एक प्यारे कपल है, शायद यही होना था, शायद यह एक अट्रैक्शन था, लेकिन मैंने उसकी फीलिंग्स को अनदेखा कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी अपनी जिंदगी कितनी सैड और लोनली है। मुझे डर था कि जैसे ही मैं इस सच्चाई को स्वीकार करूंगी मैं उसे खो दूंगी, लेकिन अब मेरी उम्मीद से भी पहले यह सच्चाई का सामना करने का समय आ गया था। उस जैसे किसी इंसान के साथ दोस्ती में भी होना मुमकिन नहीं था। हमारा सीन शिफ्ट होता है जब तेहा हेसू को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आया था। तेहा हेसू से कहता है, अंदर जाकर थोड़ा गर्म हो जाओ, यहाँ बहुत ठंड है, मैं घर पहुंचकर तुम्हें मैसेज करूंगा। हेसू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें बात करनी है एंड हमें बात करनी है, एंड वह उसे स्टेयर्स से नीचे ले जाती है और कहती है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तेहा कहता है, क्या तुम मुझे एक्साइटेड करने की कोशिश कर रही हो? हेसू कहती है, नो तेहा, ये कोई एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, अगर कुछ होगा तो शायद दर्द ही होगा। तेहा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? हेसू कहती है, क्या तुम्हें याद है हुआजियोंग, वह फ्लावर शॉप में मेरी कोवर्कर है। तेहा कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। एंड तेहा उस सीन को याद करता है जब हुआजियोंग ने उसके कोट को पकड़ा था और हेसू ने यह देखकर अपना फेस टर्न कर लिया था। तेहा फिर कहता है, क्या तुम्हें बुरा लगा था कि मैं उससे इतनी देर तक बात कर रहा था? हेसू कहती है, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दूं? तेहा कहता है, तुम सही थी, यह थोड़ा दर्द देता है। हेसू कहती है, जरूरी नहीं कि यह दर्द दे, मुझे लगता है तुम्हें अपनी उम्र के किसी को ढूंढना चाहिए, जैसे वह लड़की जो तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। मुझे यकीन है तुम्हें गर्लफ्रेंड ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। एंड इन सब कन्वर्सेशन के बीच तेहा हेसू के साथ कुछ तो नॉटी कर रहा था, एंड हेसू बिल्कुल रेड हो रही थी। तेहा कहता है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मुझे चाहेगा अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं एक डाइवोर्स्ड वुमन के पीछे पड़ा हूँ। हेसू अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुमने ये बात सामने रख दी, ये नॉर्मल नहीं है क्या? तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे दोस्त, उन्हें तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे लिए क्या सही है तो तुम अपनी ही उम्र के किसी को डेट करते। एंड वह हेसू के फेस को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है? नहीं। एंड वह शुरू हो जाता है, वह हेसू को पकड़कर किस करने लगता है, एंड देन हेसू भी उसे किस करने लगती है, एंड वह पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हेसू कहती है, तुमने कहा था तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए मिनसॉल से बदला लेने का एक तरीका हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा तो वह झूठ होगा। वह रोने लगती है। वह फिर कहती है, मेरा मतलब धोखा खाकर और यूं ही छोड़ दिए जाने के बाद कौन नहीं सोचेगा। हाँ, शायद मेरे एक हिस्से ने चाहा था कि वह देखे कि मैं तुम्हारे जैसे हैंडसम यंग मैन के साथ हूँ ताकि मैं उसके मुंह पर यह बात
कहकर हंस सकूं, बट मैं पहले ही थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ। अगर मैं सिर्फ एक धोखेबाज से बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ जुड़ती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें अपने इस तकलीफ में नहीं घसीट सकती सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली हूँ। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा बनूं जिस पर तुम भरोसा कर सको, कोई ऐसा जिस पर तुम निर्भर रह सको, क्योंकि मुझे बचपन में कभी ऐसा कोई नहीं मिला। इसलिए तुम्हें मेरे लिए अपनी भावनाओं को खत्म करना होगा। एंड वह सोचती है, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं, तो अपनी पूरी कोशिश करो, उसे इग्नोर करते रहो। तुम्हें बस अपनी पूरी कोशिश करनी होगी येसु। तेहा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अब तक तुम यही करती आ रही हो, है ना? लेकिन एक बात जान लो, यह और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ। मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा कि तुम मुझे पसंद करो। एंड वह येसु के कंधे पर सिर रखते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आना बंद कर दूं, तो बात घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। सीधे कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहती, फिर तुम मुझे कभी नहीं देखोगी, मैं वादा करता हूँ। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है। येसु तेहा को मैसेज करती है, कल मुझे लेने मत आना। एंड वह सोचती है, कई बार लिखकर और मिटाकर मैं बस इतना ही लिख पाई। अगले दिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। सच कहूँ तो मैं थोड़ी पैथेटिक लग रही थी। सब कुछ होने के बाद मैंने अचानक उसे दूर धकेलने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उन शब्दों को लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई जो उसे हमेशा के लिए दूर रख देते। वह उस सीन को याद करने लगती है जब तेहा ने कहा था, बस कह दो कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती और तुम मुझे कभी नहीं देखोगी, मैं वादा करता हूँ। वो फिर उदास होते हुए सोचती है, मैं ऐसा कुछ बस कुछ शब्दों में कह सकती थी और वह अपने वादे के मुताबिक दूर भी चला जाता, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिप्स स्टक हो गए हैं, या यूँ कहूँ कि मुझे डर था कि वह मुझे पूरी तरह समझ चुका है कि उसे दूर धकेलने की मेरी कोशिश दरअसल एक झूठ ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें तेहा को उस टेडी बियर पर गुस्सा निकालते हुए दिखाया जाता है। जी ये सब देखकर सोचता है, अब इन्हें क्या हो गया, काश या बस कुछ कह देते, यूँ चुपचाप गुस्से में रहने के बजाय, जबकि मैं यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे वह समय ज्यादा अच्छा लगता था जब वो मुझसे बोर्ड गेम खेलने के लिए कहते थे। यह तो उससे 100 गुना ज्यादा बेचैन करने वाला है। मतलब इनका चेहरा तो देखो और भी डरावना लग रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल चेयरमैन व्योम जैसा दिख रहे हैं। तेहा कहता है, जी कहता है, यस सर। तेहा कहता है, तुम यह भी नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जी सोचता है, क्या आपको लगता है मुझे मरने का शौक है? एंड वह कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? तेहा कहता है, मेरे पास तुम्हारे पिछले सवाल का जवाब है। एंड तेहा फ्लैशबैक के कुछ सीन को याद करते हुए कहता है, एक फिल्म का सीन है जो मैंने देखा था, उसमें एक मैन ड्रंक वुमन को होटल लेकर जाता है। रूम पूरी तरह खामोश था, इतना कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी, लेकिन उस मैन ने उस वुमन को टच तक नहीं किया। यहाँ तक कि जब सुबह की रोशनी पर्दों से अंदर आई तब भी नहीं। वह बस उसके पास बैठा रहा, उस वुमन के पास जिसे वह प्यार करता था, खामोशी से उसे देखता हुआ, जैसे जरा सी हलचल भी उसे जगा देगी। उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि इतनी साधारण सी चीज दिखाने की क्या जरूरत थी। उसके अफेक्शन में ऐसा क्या खास था, और सिर्फ एक रात के लिए खुद को रोक पाने में क्या बड़ी बात थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। जी सोचता है, सीरियसली बस यही उनका जवाब है? अगर चेयरमैन व्योम ये सुन लेते तो कहते कि यह कितना बेकार है। दैन जी कहता है, थैंक यू सर, मुझे मानना पड़ेगा, मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ कहेंगे। मेरा मतलब अपने आप को काबू में रखना इतना मुश्किल भी क्या है। शायद वही इंसान परेशान होता है जिसने कभी किसी वुमन के साथ समय नहीं बिताया हो। एंड यह कहकर वह हंसने लगता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट पर, जहाँ उसकी कॉलीग कहती है, हेसु कहती है, हाँ। वह लड़की कहती है, क्या तुम ठीक हो? आज तुम थोड़ी खोई खोई सी लग रही हो, इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रही हो, तुम तो ऐसा नहीं करती। हेसु कहती है, मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक्स, बस मेरा ध्यान थोड़ा भटक रहा था। एक्चुअली नेक्स्ट सीन में हमें रेस्टोरेंट के ऑनर एंड उसकी कॉलीग को उससे इंटरोगेशन करते हुए दिखाया जाता है। वह लड़की गुस्से में कहती है, तो तुम जानना चाहती हो कि किसी ऐसे इंसान को धीरे धीरे कैसे मना करे जो तुम्हें पसंद करता है? हेसु हकलाते हुए कहती है, नो, मैं तो बस एक फ्रेंड के लिए पूछ रही हूँ। उसके बॉस सोचते हैं यह तो साफ है कि वह अपनी बात कर रही है। वह लड़की सोचती है, या यह बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। एंड वह फिर कहती है, तुम अपने उस दोस्त से ही इसे संभालने के लिए कह सकती हो, वह जो बार बार मिलने आता है। मेरा मतलब है वह तो बिल्कुल टैंक जैसा बना हुआ है, मजाक कर रही हूँ, हम कोई गैंगस्टर्स थोड़े हैं। तभी बॉस एंड उस लड़की की नजर मिलती है एंड वह दोनों आंखों में एक दूसरे से कहते हैं, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नेक्स्ट सीन में हमें हेसु को घर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो
अपने कॉलीग की बात को याद कर रही थी जो कहती है किसी को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकालने का एक पक्का तरीका है, चाहे वह बॉयफ्रेंड हो, परिवार हो, दोस्त हो या रिश्तेदार, उससे पैसे मांग लो। एंड वह अपने फोन को देखते हुए सोचती है जब हम यंग होते हैं प्यार बहुत तेजी से जलता है और उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। एंड वह मिनसॉल की बातों को सोचती है जिसने कहा था चिंता मत करो येसु, मैं इसे संभाल लूंगा, मैं तो पैसों से भरा हुआ हूँ, पता है ना। एंड वह अपने फोन में टाइप करती है मुझे 10 मिलियन वॉन चाहिए। एंड वह सोचती है लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह किसी भी कीमत पर 10 मिलियन वॉन इकट्ठा ना कर ले, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे एक बेहिसाब बड़ी रकम मांगू, इतनी बड़ी कि वह कभी जुटा ही ना सके, चाहे इसके लिए उसे अपनी पहले से ही मुश्किल जिंदगी को और बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। तभी तेहा फोन पर नोटिफिकेशन आता है एंड वह चेक करता है तो येसु का मैसेज था जिसमें उसने लिखा था मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए 100 मिलियन वॉन। एंड ये देखकर तेहा स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में येसु फ्लावर शॉप पे अपना काम कर रही थी। वो सोच रही थी हफ्ते बीत गए और तेहा की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया। कौन जानता था कि मेरा वह मैसेज हमारी आखिरी बातचीत बन जाएगी, जबकि हमेशा बात वही शुरू करता था। मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, उस खामोशी ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं और काम के बाद मुझे घर छोड़ने वाला भी कोई नहीं। यह सब सोचकर येसु सैड हो रही थी एंड वह फ्लैशबैक के सीन को याद कर रही थी जब येसु ने तेहा से कहा था कि अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे लिए क्या सही है तो तुम अपनी एज के हिसाब से किसी को डेट करते। शायद मुझे लगा था कि उन कठोर बातों के बाद भी वह मुझसे बात करेगा। मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मुझे पूरे 2 हफ्ते लग गए यह समझने में कि शायद तुम सच में जा चुके हो। अब मैं तुम्हें उन दरवाजों से अंदर आते हुए कभी नहीं देखूंगी। तभी एक कस्टमर येसु से चिल्लाते हुए कहता है हे, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तुम्हें कस्टमर सर्विस के बारे में थोड़ा सीखना चाहिए। येसु कहती है मुझे माफ कीजिए सर, प्लीज हमारी सॉरी एक्सेप्ट करें, मुझे बहुत खेद है। वह घर जाते हुए सोचती है तुम कैसे हो तेहा, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? क्या तुम्हें अभी भी वो बुरे सपने आते हैं, कोई नई चोटें या खरोंच? तुम्हें मेरे दिए हुए ग्लव्स कैसे लगे? क्या तुम अब भी उस हिल के अपने सीक्रेट जगह पर जाते हो? मैं अपने ही इस टूटे दिल में इतनी उलझी रही कि यह समझ ही नहीं पाई कि तुम्हारे अपने भी कुछ जख्म है। अब मैं सोचती हूँ तुम कितनी बार वहाँ खड़े होकर उस चमकते शहर को देखते रहे होंगे और किन ख्यालों को अपने साथ बहने देते रहे होंगे। मुझे तुम्हारे बारे में सच में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद यही बेहतर है। हमारा रिश्ता इतना हल्का और छोटा था कि भूलने के लिए कुछ है ही नहीं। इस तरह मुझे किसी दर्दनाक याद से टकराना भी नहीं पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक शॉप पर जाती है और वह वहाँ रुककर अंदर के ड्रेस को देखने लगती है और उसे उस टेडी बियर की याद आती है जो उसने तेहा के लिए खरीदा था। और वह सोचती है तेहा, मुझे तुमसे कहना था कि अगर तुम सोते समय उस टेडी बियर को अपने तकिए के ऊपर रखोगे तो वह तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा। क्यों मैंने बस ये कह क्यों नहीं दिया? मुझे पता था कि मैं सिर्फ एक स्वार्थी और नाकाबिल बड़ी इंसान रही हूँ। और तेहा जिसके दिल पर अनगिनत चोटें और घाव थे, वह अनकहे शब्द मेरे सीने में ही भरे रहे और बहुत लंबे समय तक दर्द देते रहे। नेक्स्ट सीन में हमें तेहा को दिखाया जाता है जो उस आदमी को पीट रहा था जो फ्लावर शॉप पर येसु से चिल्लाकर बात कर रहा था। जी कहता है हे, अब घर जाने का समय है। अगर तुम नशे में हो तो इधर उधर घूमकर गलत लोगों से लड़ाई मत करो। एंड वह सोचता है इतने लोगों में से तुम्हें उसी इंसान को ढूंढना था जो बस फटने ही वाला है। तेहा जी से कहता है जी कहता है यस सर। तेहा कहता है तुम्हें पंच करना आता है? जी कहता है हाँ सर। तेहा कहता है गुड, तुम्हें मुझे पंच करना है सीधे मेरे चेहरे पर। जी शॉक हो जाता है और कहता है मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये नहीं सुना। एंड वह सोचता है यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। एंड वह फिर कहता है आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अगर मैंने कोशिश की तो आप मेरा हाथ ही तोड़ देंगे। तेहा कहता है तो फिर तुम जा सकते हो, यू आर डिसमिस्ड। जी कहता है क्या आप अपने घर नहीं जा रहे सर? तेहा कहता है नहीं, मुझे पहले कहीं और जाना है। जी सोचता है इस हालत में तेहा येसु को मैसेज करता है मैं यही हूँ, मेरे पास उधार देने के लिए पैसे हैं। येसु बाहर आती है, वह तेहा को देखती है, इसने मास्क लगा रखा था। येसु कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो अगर तुम्हारे पास वो पैसे नहीं है जो मैंने मांगे थे तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है, तो बेहतर होगा तुम चले जाओ। एंड तभी वो देखती है तो उसे थोड़े बहुत चोट के निशान दिख जाते हैं। एंड वह कहती है वेट। एंड वो उसका मास्क हटाकर कहती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्या तुम अब भी लोगों से लड़ाई करते फिर रहे हो? तुम्हें बस वहाँ से चले जाना चाहिए था, बड़ों की तरह व्यवहार करना चाहिए था, वही असली बड़े लोग करते हैं। वो गुस्सा करते हुए कहती है तुम खुद को बार बार चोट क्यों लगवा लेते हो, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड वह सोचती है
पता नहीं कैसे तुम हर बार मेरी दीवारों में दरार ढूंढ ही लेते हो। एंड वह कहती है अंदर आओ, मेरे पास कुछ ऑइंटमेंट है, लेकिन उम्मीद मत करना कि ये दोबारा होगा। एंड वह वहाँ से जाते हुए सोचती है मैंने बस तुम्हारे सामने अपनी दीवारें नीचे करने की आदत बना ली है। नेक्स्ट सीन में येसु उसके फेस पे ऑइंटमेंट अप्लाई करती है और कहती है हो गया, ध्यान रखना, इसे छेड़ना मत, नहीं तो निशान पड़ सकता है। और जैसा मैंने कहा अगली बार ऐसा नहीं होगा, चाहे तुम और भी बुरी हालत में आओ, अब तुम जा सकते हो। और यह कहकर येसु वहाँ से उठकर जाने लगती है। तेहा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है मेरे पास पैसे हैं तो अभी मुझे मत निकालो। येसु उसके पास बैठते हुए कहती है क्या मतलब, तुम्हारे पास पैसे हैं? एंड वह सोचती है वह झूठ बोल रहा होगा, इतने कम समय में कोई इतना बड़ा अमाउंट कैसे इकट्ठा कर सकता है, यह इम्पॉसिबल है। एंड वह जैसे ही बैग पलटती है तो उसमें सच में पैसे होते हैं। यह देखकर वह शॉक हो जाती है एंड कहती है तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले बताओ। तेहा कहता है मुझे लगा तुम्हें इनकी जरूरत है। येसु उसके ऊपर चढ़ जाती है, तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है सीधे तेहा के एब्स पे। तेहा कहता है मैंने अपने कुछ ऑर्गन्स बेच दिए हैं कैश के लिए। तेहा उसका हाथ अपने चेस्ट के पास ले जाता है जहाँ एक स्कार था। येसु रोने लगती है। तेहा कहता है क्या तुम रो रही हो? सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मुझे लगा तुम समझ जाओगी कि यह पुराना स्कार है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? एंड वह येसु के आंसू को साफ करते हुए कहता है बस बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कर दूंगा, प्लीज रो मत। येसु और तेज तेज से रोते हुए कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए, तो फिर तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे खुद नहीं पता। तेहा उसे हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ येसु तेहा के थाई पर बैठी थी, उसे हक करके। तेहा कहता है क्या तुम्हारा मन हल्का हो गया? येसु शर्म से लाल हुई पड़ी थी। वो जवाब देती है हाँ, वैसे लोगों से ऐसा नहीं पूछते, ये एम्बैरेसिंग है। तेहा कहता है मैं बस क्यूरियस हूँ, तुम कब तक मुझे अपने सीट की तरह यूज करने वाली हो? गलत मत समझना, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस मुझे डर है कि तुम अनकंफर्टेबल हो। येसु कहती है इतनी सारी बातें कहने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अब भी इतने बोल्ड हो? तेहा कहता है अगर मैं सच में ऐसा कहूँ तो। यह कहकर तेहा अपना मुंह फेर लेता है। येसु उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहती है ठीक है, फिर तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। एंड येसु उसे किस करने लगती है। तेहा शॉक हो जाता है और उसे पीछे करते हुए कहता है यह तुम्हारा लास्ट चांस है पीछे हटने का। येसु कहती है यह तुम पर भी लागू होता है। एंड देन वो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और 2 एपिसोड में बस उनका रोमांस चल रहा था, भयंकर वाला, मतलब इंटेंस रोमांस। और मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है अभी, तो कुछ और बात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई थिंक उनका रोमांस खत्म हो गया होगा, तो स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो मॉर्निंग में हमें तेहा एंड येसु को सोते हुए दिखाया जाता है। येसु सोच रही थी मैं नींद में ऐसे गोते लगा रही थी जैसे किसी गहरी झील में तैर रही हूँ। मेरी बॉडी पानी की गर्म बाहों में थामे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ठोस और सख्त। एंड वह अपनी आंखें खोलते हुए सोचती है मुझे तो यह भी याद नहीं है कि मैं कब सो गई। वह उठकर बैठते हुए कहती है और मैं खुद को इतना तरोताजा महसूस कर रही हूँ, शायद आज थोड़ा ज्यादा वार्म होगा। उम्मीद है मैं ज्यादा देर नहीं सोई हूँ, मुझे नहाकर काम के लिए रेडी होना चाहिए। तभी उसकी नजर तेहा पे जाती है जो बहुत आराम से सो रहा था। उसे तेहा को देखकर शर्म आने लगती है एंड वह दोबारा लेटकर आंखें बंद कर लेती है और सोचती है मैं इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज में पड़ रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा आवेग में थी। एंड वह उस सीन को याद करने लगती है जब उसने तेहा से कहा था तुम रात यहीं बिता सकते हो, लेकिन उसमें कुछ था। तभी वह खुद की सोच को रोकते हुए कहती है जरूरत नहीं है इतना ज्यादा सोचने की, वह एक समझदार आदमी है, मुझे यकीन है उसे 1 नाइट स्टैंड की आदत होगी। मैं बस सामान्य व्यवहार करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा मतलब है लोग स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसा ही करते रहते हैं, है ना, खासकर जब वो नशे में होते हैं। मैंने यह टीवी पर देखा है। तभी वह सोचती है नहीं, वह स्ट्रेंजर नशे में नहीं था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पिछली रात धुंधली सी लगती है, लेकिन मुझे याद है मैंने सोचा था वह थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर अचानक सब कुछ बदल गया और उसकी सारी झिझक गायब हो गई। ये साफ है वह उतना मासूम और भोला नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे यकीन है उसके पहले भी डजन नाइट स्टैंड रहे होंगे, है ना। तभी उसे अचानक ध्यान आता है कि उसने कुछ नहीं पहन रखा एंड वह सोचती है मुझे सच में कुछ पहन लेना चाहिए। एंड वह तेहा के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगती है
है और सोचती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भारी पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वह बस सोने का नाटक कर रहा है। तभी तेहा हेसु के कान में कहता है कहीं जा रही हो। हेसु जैसे ही तेहा को देखती है तो उसे कल रात वाली सारी बातें याद आने लगती है। वह अपना फेस टर्न करते हुए कहती है तुम्हें सच में मेरे कान में बोलना बंद करना चाहिए। तेहा कहता है क्यों। हेसु कहती है तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, तुम्हें किसी बड़े से जवाब देना किसने सिखाया। एनीवे मुझे उठना होगा, मुझे जल्दी ही काम पर जाना है। तेहा कहता है क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं अभी भी ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। हेसु कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी भोली हूँ, किसी बड़े से झूठ मत बोलो। तेहा सोच रहा था मुझे उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि वह काम पर ना जाए। हेसु सोचती है खैर अगर उसके पास कोई दोस्त है जो मेरी जगह काम संभाल सके। एंड वह फिर सोचती है मुझे क्या हो गया है, आजकल मैंने अपना सारा बजट बनाना पूरी तरह छोड़ दिया और अब बिना किसी वजह के काम से छुट्टी ले रही हूँ। मैं उससे मिलने से पहले कभी ऐसी नहीं थी, क्या अजीब लड़का है, तुम्हारी पसंद भी अजीब है। एंड वह उसके बॉडी पर स्कार्स देखते हुए कहती है तुम्हारे चेस्ट एंड आर्म्स पर इतने सारे निशान क्यों है। तेहा फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए कहता है यह इसलिए है क्योंकि बचपन में मैंने कुछ समय हॉस्पिटल में बिताया था, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, काफी समय हो गया है। मुझे पता है यह मानना मुश्किल होगा, तुम देखकर भी नहीं बता सकती। हेसु उस स्कार्स को टच करते हुए कहती है नहीं मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती इतने गहरे निशान आंसुओं की नदियों से बने हो सकते हैं। एंड वह सोचती है मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। एंड वह कहती है लेकिन अब तुम किसी और लड़ाई में मत पड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें डंडे से पीटूंगी। तेहा सोचता है अगर उसने मुझे एक और चोट के साथ देखा तो वह डंडे से मेरे पीछे भागेगी, शायद यह उससे बेहतर है कि वह मुझे मेरी एज की लड़की को डेट करने को कहे। तेहा कहता है ओ कोई मेरे लिए चिंतित था। हेसु कहती है बिल्कुल नहीं। तेहा कहता है मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। हेसु कहती है हे तुम हंस क्यों रहे हो। तेहा कहता है ठीक है मैं मुसीबत से दूर रहूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए रो या कुछ ऐसा करो। हेसु कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोऊंगी। तभी हेसु के पेट से आवाज आती है। एम्बैरेसमेंट के कारण हेसु का फेस रेड हो जाता है। तेहा कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। हेसु कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तेहा फिर कहता है तुम्हारा पेट तो कुछ और ही कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, इसलिए ज्यादा समय मत लगाना। हेसु कहती है इट्स फाइन, इसकी चिंता मत करो। तेहा कहता है हे मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हेसु कहती है मैं यह नहीं कह रही कि तुम नहीं बनाते, बट तुम गेस्ट हो, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। हेसु ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए उठती है। तेहा पीछे से उसे देख रहा था। वह कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, अगर तुम्हें इससे बेहतर महसूस होता है तो। हेसु कहती है हाँ तुमने देखा। तेहा कहता है उप्स तुमने मुझे पकड़ लिया। हेसु कपड़े पहनते हुए वो सीन याद करती है जब मिनसॉल कहता है ठीक है मैं संभाल लेता हूँ, मैं अभी 5 कोर्स मील बनाने वाला हूँ। हेसु कहती है मुझे लगा तुम्हें सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है। मिनसॉल कहता है अपने हस्बैंड पर थोड़ा तो भरोसा करो। नेक्स्ट सीन में मिनसॉल हेसु से कहता है हेसु देखो मैंने क्या बनाया है। हेसु देखती है तो खाना बिल्कुल जल रहा था। एंड वह ये सब याद करके पूरे कपड़े पहने बिना किचन की तरफ भागते हुए कहती है इससे नहीं। एंड वह किचन में जाकर तेहा से कहती है क्या तुम्हें पता है पॉट कैसा होता है, क्या तुमने पहले कभी स्टोव का यूज किया है, देखो उस डिब्बे में नमक है। तेहा उसे अपने कंधे पर टांग कर बेड पर ले जाकर पटक देता है और कहता है थोड़ा आराम करने की कोशिश करो, तुम्हें इसकी जरूरत लग रही है। हेसु सोचती है गलती किसकी है। एंड वह झांक कर तेहा को खाना बनाते हुए देख रही थी और सोचती है उसमें हर जगह को भर देने का एक तरीका है, जहाँ भी वह होता है कोई इतना लंबा और बड़ा कैसे हो सकता है। यह सोचकर वह ब्लश करने लगती है। तेहा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह दीवार के पीछे छुप जाती है और सोचती है माय गॉड मुझे क्या हो गया है। एंड हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।